हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का मैंने जो टॉपिक लिया है वो रिलेटेड टू एआई है। एआई का यूज़ हम सभी को पता है कि एआई का यूज़ आज की डेट में आईटी फील्ड में भी है, या किसी भी फील्ड में आप जाओ, फाइनेंस में जाओ, कहीं पे भी ना एआई का यूज़ काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो बेसिकली आज मैं इस टॉपिक को उठाने का मेरा मेन रीज़न ये था कि आज हमारे ऑफिस में सीनियर मैनेजमेंट आए थे। सीनियर मैनेजमेंट जो टेक्निकल हेड थे, और एक एक काइंड ऑफ ऐसा, जैसे मैंने किसी एक ब्लॉग में शायद बताया भी होगा कि मेरे हमारे जो ना जिस ऑफिस में जॉब करता हूँ, तो एक आर&डी डिपार्टमेंट है। तो बेसिकली हम लोग क्या है कि जैसे मैं हूँ, मेरी टीम है, हम लोग एक अपनी उस आर&डी टीम को बिलोंग करते हैं, राइट। तो उसके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो आज आई थी, और उनसे हम लोगों की मीटिंग हुई थी, डिस्कशन हुआ था। तो उन्होंने ये बताया था कि मेरी कंपनी, आईटी कंपनी जिसमें मैं जॉब करता हूँ, वह वो एआई को लेके कैसे क्या उनके उनके क्या गोल्स हैं, है ना। मतलब वो क्या सोचते हैं एआई को लेके, कि एआई को उन्होंने कैसे यूज़ करना है, उसको कैसे, उसको उनका थॉट प्रोसेस क्या है उसके पीछे, राइट। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना इस टॉपिक पे डिस्कशन किया जाए। डेली व्लॉग्स तो मतलब ठीक है, फैमिली व्लॉग भी बनाता हूँ, सब कुछ है। ऑब्वियसली आप लोग पसंद करते हो, तो थैंक यू सो मच उसके लिए। मतलब यस, तो मैं अपने व्यूवर्स को बहुत ज़्यादा धन्यवाद बोलता हूँ इस चीज़ के लिए। तो बैक टू द टॉपिक। तो एआई क्या है, और एआई का यूज़ क्या है हमारी आज की जो भी हम अपने इन टर्म्स ऑफ जो प्रोफेशनल वर्ड है हमारा, हम उसमें कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूँ, तो हमें ये बोला गया है बेसिकली एआई का मतलब यही है कि देखो, ऑब्वियसली आप सबको पता ही होगा, ऐसा कुछ मैं पढ़ाने नहीं बैठा हूँ, लेकिन हाँ, मोटो ऑफ द कंपनी इज़ कि आप, एटलीस्ट हमारी कंपनी में ये होता है कि हमें ये नहीं बोला जा रहा है कि आप एआई पे जाओ, एलएलएम की कोडिंग करो, कोई भयंकर से सॉफ्टवेयर बना दो, नहीं। उनका ये कहना है कि आप एआई का यूज़ करके कोई भी काम, मान लो 5 दिन में आप कर रहे थे, तो आप उसको कितना एफिशिएंट, कितना इफ़ेक्टिवली यूज़ करके उस काम को कितने से 2 दिन या 3 दिन, कितनी कितना नीचे लेके आ रहे हो। नीचे लेके आने का मतलब ये नहीं है कि हमने कुछ भी कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। नीचे लेके आने का मतलब ये है, मेरा मतलब यह है कि डिलीवरी विथ क्वालिटी। तो हमें आज की डेट में ये बताया जा रहा है, जैसे हम यूज़ भी कर रहे हैं ना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से, राइट। तो मैंने क्या किया था कि कुछ टाइम पहले ही मैंने अपने ऑफिस से, मुझे एक काम असाइन हुआ था, राइट। तो मैंने जो भी बोला कि भाई मेरे को 5-6 दिन जो भी लगे, मैंने अपने अकॉर्डिंग की मैनुअली, ठीक है मेरे को ये करना है, ये करना है, ये करना है करके मैंने 5-6 दिन का अपने एक एस्टिमेट बनाया। मैंने भेज दिया, अप्रूव हो गया, ठीक है भाई 5-6 दिन में होगा, उसके अकॉर्डिंग कस्टमर से डिस्कशन हो गया, दैट्स ऑल। बट मैंने सोचा कि मैंने 5-6 दिन बोला है, मुझे पता है मैं 5-6 दिन में कर दूंगा, राइट। बट मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लेके, और उसको हम क्या कहते हैं कि यूज़ करते हैं कि मैं इससे क्या कर सकता हूँ। बेसिकली मैंने क्या किया था कि उस पूरे पार्ट को ना एआई के थ्रू कराने की कोशिश करी थी। जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइडेड कोपायलट है, मैंने उसके थ्रू कराने की कोशिश करी थी। एंड बिलीव मी, मेरा वो काम विद इन 2 डेज़ हुआ था। विद इन 2 डेज़ वो काम हुआ। और वो, हाँ, उसमें ये था कि ऐसा नहीं हुआ कि उसने एक बार में कोड दे दिया, कुछ नहीं। मुझे मेरा जो वर्क ऑफ जो जो मुझे करना था, वो मुझे ये करना था कि मैंने जो भी उसने कोड, मैंने उसको रिक्वायरमेंट समझाई कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, तुझे ये ऐसे करना है, ठीक है। मतलब वो प्रॉम्प्टिंग थी एक्चुअली ना। तो मैं प्रॉम्प्ट्स कर रहा था, उसको प्रॉम्प्ट दे रहा था, और प्रॉम्प्ट देने पे वो मेरे को आउटपुट दे रहा था। मैंने उससे मतलब वो मैं उसको बोलता था कि अगर तुम्हें को मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछने, तुम मुझसे क्वेश्चन पूछो, तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, क्योंकि मैंने उसको रिक्वायरमेंट पहले ही बोली थी कि रिक्वायरमेंट को मैंने उसको पूरा भेज दिया था कि तुम समझो उसको। तो उसको अगर रिक्वायरमेंट गैप आ रहा था, तो मैंने उससे बोला था क्वेश्चन पूछो। क्वेश्चन उसने पूछे, मैंने उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको आंसर दिया। एंड बिलीव मी, मेरा काम 2 दिन में हुआ। मैंने खुद की जो अपने लेवल पर टेस्टिंग करी थी कि जो मेरी रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट मेरी फुलफ़िल हुई या नहीं हुई, वो सारा करने में मेरे को 2 दिन में कंप्लीट हुआ। फिर मैंने उसको क्यूसी पे डिलीवर किया, हर जगह जो भेजा, ठीक है ना। तो उसके बाद आज की डेट में वो चीज़ मेरी प्रोडक्शन पे है, अनटचवुड अभी तक कोई काम, मतलब उसमें से कोई इश्यूज़ नहीं आए। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने जाके कोई कोडिंग नहीं करी उसके अंदर, है ना। एक एजेंट था, मतलब जो आईटी फील्ड से होंगे वो जानते हैं। मैं यहाँ पे कोपायलट की एक्चुअली बात कर रहा हूँ, है ना। कोपायलट भी काइंड ऑफ आपका आपका माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइडेड काइंड ऑफ एजेंट होता है, राइट।
तो मैंने उसको बोला, उसने मुझे दिया। तो आज की डेट में हम एज एन टेक्निकल पर्सन या प्रोफेशनल हम क्या कर रहे हैं कि इस टाइप के एजेंट्स को ना हम अपने डेली यूज़ में लाने की कोशिश करें इन द आईटी फील्ड एक्चुअली। ठीक है, ये तो हो गया एक एग्जांपल फॉर। अब हमने क्या किया है, फॉर एग्जांपल हमने अपने एजेंट्स बना दिए। ठीक है, हमने कहा चलो जी ये कोई दिक्कत नहीं है, ये बात होती। तो हमने अपने डीएम से, मतलब हम लोगों ने अपने डीएम एंड ऑल से बातचीत करी। तो हमने क्या किया, विद इन द प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे हैं, हमने अपने एजेंट्स बनाए हैं। अब हम उन एजेंट्स को यूज़ करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि हम मतलब पूरा कोड नहीं, पूरा कोड वोड जनरेट नहीं हो रहा, टू बी वेरी फ्रैंक। ठीक है, बट ये होता है कि हम एक सम सॉर्ट ऑफ वर्क कराने की कोशिश, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल अभी मुझे कुछ इशू पे मैं देख रहा था कुछ समय पहले, तो मेरी टीम का बंदा आया। तो पहले जनरली क्या होता था कि मतलब मान लो कि हम कहीं पे फंसे तो हम गूगल कर रहे होते थे, ये है वो है ना। तो अभी हमने कोपायलट को भेजा और कोपायलट ने उसका एक उसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताई, उसको डेटा बताया कि ये ऐसा ऐसा होना चाहिए और मेरी एक्सपेक्टेशन ये है। तो उसने निकाल के दिया, वो इट वाज वर्क। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हमें, जैसे आज की जो आईटी इंडस्ट्री की कंडीशन है ना, हमें उसके अकॉर्डिंग, हमें आईटी फील्ड में अगर जो भी हैं या फाइनेंस में कहीं पे भी हैं, ठीक है, तो हमें एआई का यूज़ करना सीखना पड़ेगा, राइट। इसके लिए हम एजेंट बना सकते हैं, हम कोपायलट यूज़ कर सकते हैं, हम क्लाउड यूज़ करते हैं, गिटहब कोपायलट यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो अभी हम अभी हम क्या हो रहा है कि हम क्लाउड यूज़ करने की बात हो रही है हमारे यहाँ, नया लाइसेंस का, राइट। अभी तक हम क्या होता है, गिटहब कोपायलट वगैरह यूज़ करते थे। तो अभी कंपनी ने बोला नहीं, हम लाइसेंस लेंगे एंड इसका क्लाउडी का यूज़ करेंगे, राइट। तो मेरा आज का वीडियो का मेन पर्पस यही था कि अगर आप लोगों में से कोई भी ऐसी अगर मतलब कुछ का, तो प्लीज़ लेट्स डिस्कस। आई मीन आप भी बताओ, शेयर करो कि आप एग्जैक्टली आईटी में एआई का कैसे यूज़ कर रहे हो। और दूसरी चीज़ ये है, जैसे मैंने जैसे बोला कि हम लोगों ने कुछ एजेंट में, तो अभी मेरे दिमाग में एक चीज़ और चल रही है। जैसे मैं आप लोग को ब्लॉग में बताया था कि मेरी बेटी 10th में है। तो होता क्या है ना कि उसके ट्यूशन से ये लगा लो कि आपको उसकी पीडीएफ्स मिलती हैं। अब या तो मैं बैठ कर प्रिंट आउट निकलवाऊँ, बात बात पे जब प्रिंट आउट निकलवाऊँ तो एक हार्ड कॉपी बनती जाएगी ना। तो मैंने एग्जैक्टली क्या सोचा कि जेमिनी का यूज़ करके घर के लैपटॉप में, ठीक है, और मैं क्या करने वाला हूँ इस वीकेंड में, आई थिंक मैं करूँगा, वो मैं कर भी दूँगा, राइट, कि जितने उसके मटेरियल्स हैं ना वो एक फ़ोल्डर पे रखूँगा, ठीक है। जेमिनी के थ्रू एक एजेंट बनाऊँगा, उसमें प्रॉम्प्टिंग डालूँगा, स्किल्स डालूँगा, उसको ट्रेन करूँगा, ठीक है। वो इस देखो, एजेंट में क्या है, आपकी स्किल्स का ऑप्शन होता है ना, स्किल्स हैं। स्किल्स इज़ नथिंग बट कि यू कैन से दैट इन द रियल वर्ल्ड, कि हाँ मतलब वैसे बोल सकते हो कि कलेक्शन ऑफ प्रॉम्प्ट है, क्या आप उससे कराना चाह रहे हो ना। तो मैं वो सब करके एटलीस्ट मेरी बेटी को मैं इस तरह से उसका इस तरह से इंटरफेस दे दूँगा कि वो कुछ भी टाइप करेगी, ठीक है। से अगर मान लीजिए कि कोई ऐसी पीडीएफ है ना, जो सपोज दैट केमिस्ट्री का कोई फार्मूला यूज़ कर रही है, मतलब केमिस्ट्री कुछ फार्मूला उसमें रिटर्न होगा ना, तो अगर वो आई विल ट्राई कि अगर उस ऐसा कुछ प्रॉम्प्ट डाले कि गिव मी द फार्मूला ऑफ सपोज दैट वाटर, है ना, तो H2O है, तो वो उसके सामने आ जाए, राइट। इन द सेम वे कि अगर उसके ट्रिग्नोमेट्री का पीडीएफ है ना, अगर उसको उसको मिलता, उसको ये होता है कि मुझे मैथ का ये पर्टिकुलर फार्मूला कुछ दे दो, है ना, या से, तो मैं क्या करूँगा, वो उसको वो प्रॉम्प्ट देगी और उसके अकॉर्डिंग उसको जो है वो फार्मूला या जो भी है वो निकल के आ जाएगा। तो बेसिकली इससे फ़ायदा ये होगा कि उसको पीडीएफ टू पीडीएफ ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, किताब के चैप्टर्स नहीं करने पड़ेंगे। तो मतलब एक छोटी सी हेल्प हो जाएगी उसकी ना। तो मेरा ये पूरा इस मतलब ये पूरा मेरा पूरा ये पूरी बात कहने का सेंस ये है कि आज की डेट में कोई भी इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चर को छोड़कर, मुझे मैन्युफैक्चरिंग का नहीं पता है, ठीक है, लेकिन चूँकि मैं आईटी फील्ड में हूँ तो मुझे पता है कि आईटी में क्या है। और यही कंडीशन आईटी की 2026 में होने वाली है, इससे भी ज़्यादा मतलब और ज़्यादा जाएगी कि हमें जो टाइम चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें चेंज अपने को करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम नहीं कर पाएंगे सर्वाइव। ये बिटर ट्रूथ है, ये फैक्ट है। तो एज आई सेड कि ये नहीं मतलब
ये पूरा टोटली पर्सनल, मेरा पर्सनल अजम्पशन है। आज की डेट में कंपनीज बहुत हैं, वो अपने अपने एजेंट्स बना रही हैं, एमसीपी सर्वर्स यूज़ करें, बहुत बहुत बड़े 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 काम कर रही हैं। लेकिन जितना मैंने अपनी समझ से सीखा है, जितनी जो मुझे समझ में आई है, ठीक है, तो वो यही है कि हमें आज की डेट में कितना हम क्या कहते हैं, एजेंट को यूज़ करके, जो एजेंट्स, बहुत सारे एजेंट्स आ रहे हैं मार्केट में, उन एजेंट्स को यूज़ करके हम कितनी अपनी एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं, कितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, वही मैटर कर रहा। इन दैट फाइनेंस ऑल्सो, इन द HR ऑल्सो, कहीं पे भी यही होने वाला है। तो आज बेसिकली यही था, जैसे मैंने बोला कि सीनियर मैनेजमेंट्स आए थे, टेक्निकल हेड्स आए थे, तो उन्होंने बताया। तो आज का दिन भी काफ़ी अच्छा इंफॉर्मेटिव दिन गया था, है ना, कि काफ़ी चीज़ें अच्छी सीखने को मिली कि कंपनी का विज़न क्या है, कंपनी करना क्या चाह रही है ना। तो हाँ, और दूसरी चीज़ ये, देखो गाइज, इसका इम्पैक्ट तो होगा। मतलब इम्पैक्ट इन द सेंस ये है कि एक काम को करने में, वो हम लोग एक पढ़ते थे ना मैथ का क्वेश्चन, कि एक काम को पढ़ने में, एक काम को करने में 10 आदमी लगते हैं, तो उसी काम को अगर हम दो आदमी लगा दे तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा, लाइक दैट ना था, कि हाँ एक आदमी एक काम को इतने दिन में करता है तो 2 आदमी करते। तो वही सेम कहानी है यहाँ पे भी हो रही है, कि जब आपका पूरा ऑटोमेशन प्रोसेस आ जाएगा, बीच में AI आ जाएगा, ठीक है, तो AI आ जाएगा तो क्या कहते हैं कि क्या उसका क्या होना है, मतलब इन द सेंस कहने का है कि क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, AI आने का मतलब है कि आपकी एफिशिएंसी, आपकी प्रोडक्टिविटी, जो बीच की जो लेयर्स होंगी वो कम होंगी। अब उन लेयर में हम अपने आप को कैसे फिट कर लेते हैं, वो हमारे ऊपर है। तो यही है। तो इसलिए चूँकि आज जैसा, मतलब ये क्या कहते हैं कि एक चीज़ मेरे को दिमाग में चल रही थी ना, कि आज मेरी मीटिंग्स हुई, तो मेरे दिमाग में सोचा कि क्यों ना मैं अपने व्यूअर से एक बार इस चीज़ को आज डिस्कस करता हूँ, अपने 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 थॉट शेयर करता हूँ एक्चुअली, कि ऐसा कुछ, ये मेरी फीलिंग हो रही। आप भी बताना कि क्या मैं वाकई में, मतलब मैं सही रीड कर पा रहा हूँ मार्केट को कि नहीं कर पा रहा हूँ ना। तो तो ये चीज़ है। तो IT जॉब्स का 2026 में बिटर ट्रुथ यही होने वाला, ये रियल है, ये फैक्ट है, राइट, कि और ये चीज़ें धीरे धीरे, जिस मतलब एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन यही है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो यही रहा इन फ्रंट ऑफ आज का काम का। तो मतलब जो पूरा आज का डेली रूटीन था, डेली रूटीन यही था कि मेरे को मेरी, जैसे मैंने बोला कि क्या कहते हैं कि आज मैनेजमेंट था, मैनेजमेंट के आने थे, सीनियर मैनेजमेंट आए थे इसराइल वगैरह से। तो ये था कि चलो ठीक है, आज मीटिंग्स वगैरह थी, तो मुझे, मेरी वाइफ को ऑफिस जाना था, तो आज वही थोड़ा लेट ऑफिस से आए, तो सुबह से कुछ ऐसा नहीं हो पाया। बट हाँ, आज मीटिंग्स वगैरह में काफ़ी इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशंस काफ़ी मिली हम लोगों को, कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ऑफिस से आए, फिर वही सेम चाय पानी पिया, बच्चे घर में अकेले थे, उनसे बातचीत करी कि कैसा दिन गया, कैसा नहीं गया। मेरी बेटी का जो टेस्ट हुए थे तो उसके नंबर्स आए, तो अच्छे खासे मतलब अच्छे नंबर आए हैं, है ना। तो वो थोड़ा सा उन लोगों से बातचीत करी। मेरे बेटे का उसके भी एग्ज़ाम्स के UTs वगैरह होने वाली, तो उसकी वो शीट वगैरह आई थी, तो वो डिस्कशन था। तो यही सब रहा, बातचीत किया। फिर मेरे था कि आज यार मैं अपने व्यूवर्स से ना यही बात करूँगा, रादर देन कोई ऐसा डेली व्लॉग ऐसा कुछ करके, मैंने सोचा था डिस्कस करते हैं कि एक मेरे मन में था डेली व्लॉग, तो चलो ठीक है, मैं कर ही रहा होता हूँ ना अपनी चीज़ें जनरली। तो यही है IT फील्ड का, यही कहानी, यही बेटर, वही सच्चाई है कि यू नेवर नो कि क्या होना है ना। ये तो प्राइवेट जॉब है, किसी भी प्राइवेट जॉब की कोई गारंटी नहीं है। बट हाँ, हम, मतलब मेरा यही मानना है कि अगर हम इस चीज़ में जितनी जल्दी अपने को अडॉप्ट कर लेंगे, वो बेटर है। तो कमेंट करके बताना गाइस कि आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। अगर आपको कुछ लग रहा है कि और अच्छा हो सकता है, या कोई टॉपिक ऐसा है, तो मुझे बताना। मैं कोशिश करूँगा, मैं बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, कि मैं उसे कोशिश करूँ कवर करने की। तो गाइज़, अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच, गुड नाइट एंड टेक केयर।